नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल पेज। आज हम भदोही की घटना पर बात करेंगे। भदोही में जाहिद बेग जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनका सरेंडर होता है। सरेंडर से पहले अगर बात करें तो 8 सितंबर को जाहिद बेग के घर पर सुसाइड की घटना सामने आती है और जैसे ही जाहिद बेग का सरेंडर होता है, इस पूरे मसले पर राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन ये पूरा मसला आखिर क्या है, इसे जानने के लिए हमारे वो सहयोगी जो पूरे पूर्वांचल के क्राइम पर अपनी पैनी निगाह रखते हैं, पुष्पेन जी हमारे साथ हैं। पुष्पेन जी, ये जो पूरी घटना है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जाहिद बेग 2 बार से विधायक हैं। उनका एक सार्वजनिक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। उनके यहाँ पहली बात तो एक नाबालिग लड़की काम करती है, वो आत्महत्या करती है। उसके बाद जब CWC की टीम छापा मारती है तो एक और नाबालिग लड़की बरामद होती है। वो लड़की कहती है कि जो मृतक, जो जान जिसने दी थी, उसका 3-4 दिन पहले घटना से कहना था कि विधायक हम लोगों को, विधायक के परिजन या विधायक हम लोगों को प्रताड़ित करते थे, मारते थे और इस वजह से हम लोग परेशान थे और इसी वजह से प्रताड़ना से आज ही जाकर उन्होंने जान दी है। तो इसमें अभी तक तो फिलहाल यह कहीं से भी किसी भी तरह से यह नहीं दिख रहा है कि सरकार भाजपा की है और विधायक सपा के हैं, इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में उनसे किसी प्रकार का जो है मुकदमा दर्ज किया गया है या कार्रवाई की गई है। एक जनप्रतिनिधि जो अपने इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि कहलाता है, उनके सुख दुख सुविधाओं सबका वो जो है तो दूर करने वाला होता है, उसके घर में नाबालिग लड़कियां काम करें, नाबालिग लड़की सुसाइड कर ले और दूसरी नाबालिग लड़की यह बयान दे कि हमें प्रताड़ित किया जाता था, ये वास्तव में जो है तो एक बहुत ही दुखदाई बात है। और ये एक तरह से लोकतंत्र में किस तरह से लोग चुने जा रहे हैं, यह उस पर भी एक गंभीर सवाल है। फिलहाल अभी तक की कार्रवाई में इसमें कहीं से राजनीतिक प्रतिशोध की बात सामने नहीं दिखाई पड़ रही है। पुष्पेन जी, लंबे समय से आप क्राइम को कवर कर रहे हैं। जिस तरह की घटना सामने आई, जैसा कि अभी आप बता भी रहे थे कि जाहिद बेग जैसा जनप्रतिनिधि, अगर वो जनप्रतिनिधि है तो उन्हें सारी चीजों की जानकारी भी होनी चाहिए थी। उनको हर एक पहलू की जानकारी होनी चाहिए थी कि अगर किसी नाबालिग को अपने घर में काम दे रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं विधि सम्मत नहीं है, कानून के खिलाफ है। इसके अलावा आत्महत्या के लिए उकसाने की बात सामने आई है। ये सारे मामले सामने आए हैं और जो अभी तक का अपडेट है वो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जाहिद बेग को क्या जेल शिफ्ट कर दिया गया है? वहाँ आज जिलाधिकारी भदोही के आदेश से जाहिद बेग को प्रयागराज की जेल शिफ्ट किया गया। उन्होंने सुबह वहाँ सूबेदार यादव जी जो भदोही के जिला जेल अधीक्षक हैं, उन्होंने बताया कि ब्रीफिंग भी की कि जिलाधिकारी के आदेश से जाहिद बेग को प्रयागराज की नैनी जेल में शिफ्ट किया गया है और उनका जो बेटा, जो जाहिद बेग से पहले गिरफ्तार हुआ था इस प्रकरण में, वो वाराणसी की जिला जेल में लाया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक उनकी पत्नी वांछित है और भदोही की पुलिस और क्राइम ब्रांच उनकी तलाश में दबिश दे रही है। पुष्पेन जी, जिस तरह की राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है भदोही से लेकर बनारस तक, बल्कि यूं कहे तो पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र में जाहिद बेग सरेंडर करते हैं और ये नाटकीय सरेंडर, इसे आप कैसे लेते हैं? क्या ये डर था पुलिस की गिरफ्तारी का? आखिर नाटकीय ढंग से कोर्ट में पहुंचना ये क्या? देखिए, एक तो इसमें मैं कहूंगा कि पुलिस की चूक है। दरअसल कोई भी व्यक्ति जब सरेंडर करता है तो पहले कोर्ट में एप्लीकेशन देता है। कोर्ट में जो उस संबंधित थाने का जो पैरोकार होता है, उसके माध्यम से थानाध्यक्ष सबको जो है पता होता है और इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से भी और अधिवक्ताओं की भी ओर से भदोही के पुलिस ऑफिसर को क्या कहते हैं जानकारी दी गई थी कि आज जाहिद बेग मतलब कल बृहस्पतिवार को 11 बजे के लगभग सरेंडर करेंगे। पुलिस ने घेरेबंदी भी कर रखी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है जाहिद बेग कोर्ट रूम तक पहुंचने में भले वो नंगे पैर गिरते पड़ते पहुंचे, लेकिन पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं से इसमें मतलब पुलिस के अभिसूचना तंत्र का या पुलिस का जो लोकल इंटेलिजेंस होता है उसका फेल्योर रहा। विधायक का, एक आरोपी विधायक है जिसकी तलाश में, जो कि एक हाई प्रोफाइल मामला है इसमें पूर्वांचल का, और पुलिस चप्पे चप्पे नाकेबंदी की हुई थी, दबिश दे रही थी। तो यहाँ कहीं से कहीं पुलिस का जो है फेल्योर था। फिर दूसरी बात यह है कि विधायक को लगा होगा कि मैं एक विपक्ष की दल का नेता हूँ
हो सकता है पुलिस हमसे टार्चर करे या कुछ करे, तो ऐसी स्थिति में लोग सीधे समझते हैं कि हम डायरेक्ट जाके कोर्ट में सरेंडर कर देंगे। हो सकता है कि कल को पुलिस उनको कस्टडी रिमांड पर लेकर कुछ अगर तथ्य या कुछ साक्ष्य बरामद करना हो तो अदालत में एप्लीकेशन देगी और उन्हें कस्टडी रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करेगी। इस पूरी घटना के बाद आपको बता दें कि विधायक समर्थकों पर भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये पूरा मामला क्या है? इस तरह की गुत्थम गुत्थी होती है, पुलिस पर भी कहीं ना कहीं एक तरह से जो समर्थक है वो अटैक करते हुए नजर आते हैं, वहां अधिवक्ता भी प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं कि पुलिस ने अधिवक्ताओं को भी नहीं छोड़ा। ये क्या है? दरअसल कल जब जाहिद बेग ने वहां भदोही की अदालत पहुंचे जो है, तो पुलिस उन्हें खींचकर बाहर ले जाना चाह रही थी। अधिवक्ताओं भी भाई विधायक हैं 2 बार से, तो उनके पास भी अधिवक्ताओं की अच्छी खासी टीम थी, वो भी साथ में थे और समाजवादी पार्टी के समर्थक भारी संख्या में वहां मौजूद थे। तो जब क्या कहते हैं पुलिस इनको बाहर खींचने का प्रयास की, जैसे अधिवक्ताओं का कहना है, जो अधिवक्ता हमारे समाज के बौद्धिक तबके से आते हैं, उनका कहना है पुलिस ने हमसे दुर्व्यवहार किया। ठीक है, कचहरी में पुलिस और अधिवक्ता जो है इनका आपस में चलता रहता है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो ये समर्थन में हमें अपना समर्थन जो है, जो भी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है उन्हें समर्थन कचहरी परिसर के बाहर दिखाना चाहिए था। कचहरी परिसर जहाँ की न्याय के हमारे देवता न्यायाधीश बैठते हैं, वहां जाकर हमें किसी शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। ना उनके शक्ति प्रदर्शन से जाहिद बेग को कोई रिलीफ मिलने वाली है, ना कुछ वो होने वाला है। तो उसी छीना झपटी में एक दरोगा की वर्दी फट गई, दरोगा के साथ धक्का मुक्की हुई, कहा सुनी हुई, नोक झोंक हुई। उसी को लेकर एक मुकदमा आज जो है जाहिद बेग और उनके 40-50 समर्थकों के खिलाफ कचहरी परिसर में जो सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, जिस तरीके से वहां न्यूसेंस क्रिएट किया गया, जिस तरह से स्थिति को अराजक बनाया गया, तो उसे लेकर जो है तो पुलिस की ओर से एक मुकदमा आज और दर्ज किया गया है। पुष्पेंद्र जी, जिस तरह के क्राइम का एक इतिहास आपने देखा, अगर कोई इतना पॉपुलर जनप्रतिनिधि अगर बात करें तो इस तरह की गलती में सामने आता है, तो क्या कोई और भी घटना ऐसी याद दिलाती है कि जो कि इससे जुड़ी हुई, इससे मिली जुली आपके सामने आई हो? ऐसा कुछ कोई ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें समर्थक कहीं ना कहीं आक्रोशित हो जाते हैं, जो नेता है, जो प्रतिनिधि है, वो पूरे नाटकीय ढंग से ड्रामा के अंदाज में पहुंचता है, सरेंडर करता है और सरेंडर के बाद फिर उसे जेल भेज दिया जाता है, जेल का ट्रांसफर हो जाता है? ऐसा कोई मामला सामने है? देखिए, पूर्वांचल तो राजनीति और अपराध दोनों मतलब एक मिक्स कॉकटेल उसको कह सकते हैं जो है। तो यहाँ जैसे शुरुआत में जब विजय मिश्रा पर कार्रवाई होना शुरू हुई थी जो है, तो उनके समर्थक बहुत ही उग्रता दिखाते थे उसी भदोही जनपद में ही जो है। फिर बाद में जब धीरे धीरे विजय मिश्रा और उनके परिजनों पर कानून का शिकंजा कसता चला गया, विजय मिश्रा गिरफ्तार होकर फिर लाए गए यहाँ और फिर जेल गए, फिर प्रयागराज, फिर अब तो फिलहाल आगरा सेंट्रल जेल में हैं। ऐसे ही काफ़ी समय पहले मुख्तार तो हालांकि बहुत 17-18 साल लगभग जेल में रहे, लेकिन मुख्तार जब कभी मऊ वगैरह पेशी में आते थे या लखनऊ पेशी में जाते थे, तो उनके भी समर्थक जो है तो इस तरह से उनको क्या कहते हैं दिखाने की कोशिश करते थे कि नेताजी हम आपके बहुत खास हैं। आजमगढ़ में कुंटू सिंह हो गए, अपने इधर कई इस तरह के नाम चीने, उदय भान सिंह ही भदोही के एक और उदय भान सिंह डॉक्टर नेता है, अपने कोर्ट ने बरी कर दिया है, तो अब वो बाहर हैं, सजा वगैरह उनकी कोर्ट ने माना कि इतनी सजा उन्होंने काटी है। वो सब भी जब पेशी पर आते थे या जब भी उनका सरेंडर हुआ, तो इस तरह से तमाम नाटकीय घटनाक्रम तो एक पूर्वांचल की जनता के लिए जो है तो एक सामान्य सी बात है। वो जानते हैं कि नेताजी से जो लाभ ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति में यह दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि नेताजी हम आपके लिए जी जान लगा देंगे। फिर नेताजी जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं और समर्थक अपने रोजमर्रा में व्यस्त हो जाते हैं। आखिरी सवाल है मेरा, इस पूरे मसले पर आप कोई राजनीति देखते हैं? नहीं, अब तक जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि देखिए जो जिस लड़की ने सुसाइड किया था है तो वो कहीं ना कहीं उनकी उपस्थिति में यह दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे कि नेताजी हम आपके लिए जी जान लगा देंगे। फिर नेताजी जेल की सलाखों के पीछे चले जाते हैं और समर्थक अपने रोजमर्रा में व्यस्त हो जाते हैं। आखिरी सवाल है मेरा, इस पूरे मसले पर आप कोई राजनीति देखते हैं? नहीं, अब तक जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि देखिए जो जिस लड़की ने सुसाइड किया था उस लड़की के मदर फादर ने कुछ ऐसा आरोप नहीं लगाया क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होगी। ये पूरा जो बाल कल्याण समिति थी पहले उसने मुकदमा दर्ज किया, फिर जिला प्रशासन के जो विभाग थे उन्होंने देखा सबसे पहले
कि एक नाबालिग लड़की जो है तो इनके यहाँ विधायक के आवास पर रह रही थी, काम कर रही थी, वो सुसाइड की जो है। फिर अगले दिन जब उनके आवास पर छापा पड़ता है तो एक जो दूसरी नाबालिग बरामद होती है, फिर उसके बयान के आधार पर इन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया जाता है। उस लड़की को भी किसी ने ऐसे मोटिवेट तो किया नहीं, क्योंकि उसको डायरेक्ट उन्हीं के घर से बरामद किया गया, उन्हीं के घर में काम कर रही थी, और फिर बस उसका स्टेटमेंट जो है लिया गया, उसके आधार पर फिर इन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का जो है आरोपी बनाया गया। तो अब तक इसमें कहीं से किसी प्रकार की जो है राजनीति जैसी बात तो नहीं दिखाई दी है, न कार्रवाई में, ना किसी प्रकार से जो है तो मुकदमा दर्ज करने में, ना यही हुआ कि विधायक का फर्जी टाइप का एनकाउंटर दिखाया जाए, या विधायक गायब थे तो उन पर इनाम घोषित कर दिया जाए, या विधायक की पत्नी अभी तक भूमिगत है तो उन पर इनाम घोषित कर दिया जाए। तो अभी इसमें राजनीतिक जैसा कुछ नहीं है। ये विधायक को स्वतः सोचना चाहिए था कि वो विधानसभा में अपने क्षेत्र की जनता का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उस हिसाब से उनका चाल चलन, कृत्य, व्यवहार, विचार सब ऐसा होना चाहिए कि जिसके आधार पर वो वास्तव में जनप्रतिनिधि कहलाए। बहुत शुक्रिया पुष्पेन जी। आगे भी हम इनसे जानकारी लेते रहेंगे पूर्वांचल के जो क्राइम है और उसकी जो स्थिति है उसके बारे में। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के डिजिटल पेज के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।